बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इन्फो पैनल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आज की वीडियो में एक पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और ये पैगाम है नमाज के बारे में। सलात यानी नमाज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के घर के सामने से पानी की नहर गुज़र रही हो और वो शख्स दिन में 5 मरतबा उस नहर में गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर मैल रह सकता है? सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह नहीं रह सकता, मैल नहीं रह सकता उसके जिस्म पर। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसके सारे गुनाह भी इसी तरीके से झड़ जाते हैं, इसी तरीके से पाक साफ़ हो जाते हैं जैसे इस शख्स के जिस्म पर मैल नहीं रहता। यानी एक नमाज के बाद जब वो दूसरी नमाज तक जाता है तो जितने दरमियान में उसने गुनाह किए होते हैं वो दूसरी नमाज जब पढ़ता है तो वो सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उन सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और फिर जब वो फ़र्ज़ कर लें फजर से लेकर ज़ुहर तक जितने गुनाह उसने किए, आँख के, कान के, हाथ के, ज़ुबान के, तो वो जितने भी गुनाह हैं, मैं तो ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, वो सारे अल्लाह ताला ज़ुहर की नमाज़ पर जब वो बंदा ज़ुहर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरीके से ज़ुहर और असर के दरमियान में जो गुनाह होते हैं आदमी को पता भी नहीं चलता, गुनाह हो जाते हैं। तो ये जो गुनाह हैं जब वो असर की नमाज़ पढ़ेगा तो वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी सआदत है कि अगर एक बंदा नमाजी है तो उसके गुनाह किस तरीके से झड़ते हैं। इसी तरीके से एक दफ़ा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू उस्मान के साथ कहीं सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में ज़रा सा वो सस्ताने के लिए रुके किसी दरख्त के नीचे। वो दरख्त जो था वो पतझड़ का मौसम था, दरख्त के पत्ते सारे पीले हुए थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दरख्त को पकड़कर हिलाया तो उसके सारे पत्ते ज़मीन पर गिर गए। उन्होंने कहा कि अबू उस्मान, तुमने पूछा नहीं कि मैंने ये ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, या सलमान आप ही बता दें कि ये आपने ऐसा क्यों किया है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि एक दफ़ा मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही सफ़र पर जा रहा था तो उन्होंने ऐसे ही दरख्त को हिला के सारे पत्ते गिरा दिए थे पतझड़ के मौसम में और फरमाया था, जो बंदा नमाज पढ़ता है उसके सारे गुनाह इसी तरीके से झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ गए। सुभान अल्लाह, अगर एक इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके सारे पिछले गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी औलाद को नमाजी बनाएं। अगर औलाद बेनमाजी होगी तो उसका गुनाह माँ बाप को भी मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि माँ बाप जो है वो अपनी औलाद को नमाजी बनाएं। 7 साल की उम्र तक बच्चे को डांट कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म देना चाहिए और 12 साल की उम्र में तो मार कर जो है उसको नमाजी बनाना चाहिए। बच्चे को उसको मार कर नमाज की तरफ लेके जाना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, कुरान पाक में 750 दफ़ा नमाज का हुक्म आया है। नमाज पढ़ने का, नमाज के बारे में ताकीद जो है वो 750 दफ़ा आई है। अब इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल किसी चीज़ के बारे में इतनी ताकीद आई हो कुरान पाक में। बहरहाल नमाज ज़रूर कायम करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, औलाद को भी नमाज ही बनाना चाहिए। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नमाज के मकरूह कुछ औक़ात हैं जिनमें नमाज़ पढ़ना मना है। शायद कुछ लोग या बच्चे
یہ سن کر حیران ہو رہے ہوں کہ نماز پڑھنا بھی کسی وقت میں منع ہوتی ہے. جی ہاں، نماز بھی دن میں 3 دفعہ نماز پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے. نماز کے 3 مکروہ اوقات کون کون سے ہیں جن میں سجدہ آپ نہیں کر سکتے؟ سجدہ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اس میں پہلا ہے جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے، سورج اندر باہر ہوتا ہے صبح کے وقت، تو اس وقت نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے، فرض بھی نہیں پڑھ سکتے، سنتے بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ جب تک وہ سورج نکل کر اوپر نہیں آ جاتا، سب ایک نیزہ اوپر نہیں آ جاتا، اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. نیزہ جو ہے میں نے کہہ دیا، یہ نیزہ تقریباً جو ہے نا وہ 3 میٹر آپ سمجھ لیجیے. پھر سورج جس وقت دوپہر کو عروج پر ہوتا ہے، پیک پر ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز جو ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ٹائم ہے یہ، اس میں سجدہ کرنا مکروہ ہوگا. زوال کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب سورج ڈھل جاتا ہے. تیسرا جو مکروہ ٹائم ہے وہ سورج غروب ہوتے وقت، جس وقت آدھا اندر آدھا باہر ہو، اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اس لیے مکروہ وقت دیا گیا ہے کہ پچھلے زمانے میں لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے. تو سورج کی پوجا کرتے تھے خاص طور پر ان اوقات میں جس وقت وہ سورج نکل رہا ہوتا تھا، یا سورج پیک پر ہوتا تھا، یا سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا. تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر ویسے ہی منع فرما دیا کہ آپ ان میں سجدہ نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تاکہ پچھلی قوموں کا مشابہت نہ ہو. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے چینل کو، اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو، اور اس کو اگر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.